हेलो। वेलकम टू द चैनल। एनालिसिस हैज़ नो एंड। तो आज का ट्रेड हम कर चुके थे, एक ही ट्रेड हमको देखने को मिला। कुछ खासा इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं था बट अच्छा था। अगर टारगेट वाइज देखता मैं तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ तक कि मेरा टारगेट था 1:1.5, मुझे मैक्सिमम देखने को मिला था बट फाइन, नो इशू। 15 पॉइंट थे। थोड़ा सा अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा ना, यहाँ पे दो ट्रेड्स एक्चुअली लेजिटिमेट बन रहे थे। पहला था गैप फिलिंग के लिए, ठीक है, जो कि मैंने मिस किया। ऑब्वियसली पूरा बंकर हो गया था बट मैंने उसको अपने इमोशंस पे प्ले आउट नहीं होने दिया। मुझे क्या करना चाहिए था यहाँ पे, बर्जर को के ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा था। ऑप्शन बाइंग में तो 1:2 दिख गया था इमीडिएटली गैप फिल होते होते। और उसके बाद समवट इसी गैप के अराउंड मुझे एक नेगेटिव कैंडल देख के ना शॉर्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं नेगेटिविटी देख रहा था ओपनिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑल तो मेरा कैंडल्स के अकॉर्डिंगली तो मेरा मन यही था कि मार्केट क्या करेगा, एक रेंज प्रीफर करेगा। रेंज प्रीफर की भी है। क्लोज कॉल देखते हैं इसको अभी, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, इधर कौन कौन है, इधर टू टू। तो मार्केट जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रीजन के बीच में, और मार्केट यहाँ पे 25,800 से लेके 610 के बीच में डाई आउट हो जाएगा। और मैंने सिर्फ यहाँ तक ही ट्रेड किया, उसके बाद मैं बैठा रहा और 10:30 के बीच में तो कोई ट्रेड था नहीं 11 तक। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया बट सम हाउ ना मेरे को ये डाउटफुल लग रहा था, क्योंकि ये प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था लेफ्ट हैंड पे। बट उसके बाद जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बेंड हो सकता है, बट मैं था नहीं मार्केट में, ये सोच के कि डे क्लोज हो गया। और उसके बाद प्राइस एक्शन एक लोअर लो बना और क्या प्यारा फ्लो में मार्केट नीचे की तरफ को चला गया। ये मैंने कहीं ना कहीं मिस किया बट फाइन। मेरे को रूल्स में थोड़ा सा इशू हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। अभी दो सेट ऑफ रूल्स मेरे पास मिले हुए हैं। दो सेट ऑफ रूल कौन कौन से हैं? एक सेट ऑफ रूल्स है कि आप क्या करो, भूल गया मैं, एक सेकेंड। आप एक काम करो, आप एक 1 मिनट में, एक 5 मिनट में, एक 15 मिनट में। 5 मिनट नेगेटिव, 1 मिनट प्राइस एक्शन अनलेस एंड अनटिल कोई गैप फिलिंग हो, और 15 मिनट प्राइस एक्शन या कैंडल के अकॉर्डिंगली तीन ट्रेड प्लान करो। ये आपका हो गया 3/3 स्टॉप लॉस इधर हिट होंगे। टारगेट आपके लिए क्या होना चाहिए, 1:3, ताकि जो अगला ट्रेड है वो फ्री हो जाए। ट्रेलिंग आप बाद में करना जब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए, आप मतलब कोर बना दो एक बार, उसके बाद आप ट्रेल करना। आपको सिर्फ 60 पॉइंट के लिए करेक्ट होना है। बाकी कुछ अगर होगा तो वो ट्रेंड के डायरेक्शन में आप देखना प्रीफर करो। फिर उसके बाद दूसरा है वो सबसे जो मुझे लगा, बट उसमें एक चीज़ का इशू होगा। दूसरा पता है क्या है, कि एक 1 मिनट में सेम सेटअप्स, 1 मिनट में, 5 मिनट में और 15 मिनट में सेम चीज़ ट्राई करो। 1:3 मिल गया, डे क्लोज कर दो। किसी में भी मिला, मान लो फर्स्ट में मिल गया डे क्लोज, सेकंड में मिला डे क्लोज कर दो, थर्ड में मिल गया डे क्लोज कर दो, चाहे कुछ भी हो। बट तीन ट्रेड्स प्लान करो 1:3। बट इसमें इशू क्या हो रहा है ना, इसमें इशू हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि अगर ट्रेंडिंग डे होगा तो चांसेस हैं दोनों ट्रेड्स अच्छे चल जाए रैदर देन एक के। बट पता नहीं, फिर इसमें इशू ये है कि बाकी लर्निंग्स वगैरह थोड़ी कम हो जाएंगी, कि मतलब और जगह सेटअप्स। बट सेटअप इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्निंग तो हम धीरे धीरे कर सकते हैं ना। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लोजली देखना चाहूँगा बस। एक सेकेंड, दो तीन मैसेजेस। इप्पो माकानोची। तो एक सेकेंड, अभी मेरे हिसाब से मार्केट की ओपनिंग या क्लोजिंग, जो भी है क्लोजिंग काफ़ी प्यारी हुई है। जैसा मैं टेल कैंडल चल रहा था वैसे ही हुआ। एक नेगेटिव कैंडल मैं चाह रहा था, प्रीवियस डे भी मैं नेगेटिव चाह रहा था, आज भी मैं नेगेटिव क्लोजिंग चाह रहा था अगर मार्केट को नीचे जाना था। तो अभी काफ़ी प्यारी रेंज हमको देखने को मिल रही है। मार्केट में क्या है, कल तो छुट्टी है, 25,800 तक है। एक ये बाइंग का रीजन हो गया, एक ये सेल का रीजन हो गया। इसके बीच में कहीं पे भी जाए मेरी तरफ से मार्केट में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं प्रीफर करूँगा कि एक 5 मिनट या 15 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे। कल अगर, परसों, कल की बात करते हैं सबसे पहले, कल तो नहीं बट परसों, अगर मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग देता है, लो क्रॉस करता हुआ दिखता है, तो बिलीव मी मैं उसके बाद सेल करूँगा। और ये लोज मेरे लिए टारगेट है बट 1:3। बट टेक्निकली मैं ये लोज भी नहीं, इसके नीचे मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहूँगा कि 25,400 ये सब के नीचे मार्केट आना चाहे और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना प्रीफर करे नीचे की तरफ को। एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाएगा।
अगर मार्केट गैप अप खुलता है समवट इस रीजन में, एक ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट की तरफ को भी इंटरेस्टेड रह सकते हैं, बट रैदर देन ब्रेकआउट मैं इंटरेस्टेड होऊंगा फेक ब्रेकआउट के। और फेक ब्रेकआउट के साथ हो सकता है कि हमें नीचे की तरफ को पुल होता हुआ देखने को मिल जाए, बट गैप अप इसी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हो गया तो मार्केट हो सकता है कि सपोर्ट लेना प्रीफर करे और फिर ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट करे। बट अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो भी हमारे पास गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस रीजन को देखोगे तो काफ़ी अच्छा रीजन दिख रहा है। ठीक है, गैप डाउन अगर खुल जाता है, अगेन दिस इज़ फॉर सेलिंग। यहाँ से जब भी एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो मैं सेलिंग करना प्रीफर करूँगा। 1 मिनट में अगर कुछ दिखता है तो भी उसके अकॉर्डिंगली सेल करना प्रीफर करूँगा। गैप फिलिंग या बाइंग के लिए मैं कोई इतना बैठा नहीं हूँ, तो मेरे पास एक स्कोप है सेलिंग का। बाइंग का स्कोप मेरे पास है अगर मार्केट समहाउ इस रीजन में पहुँचता है और ब्रेक करता है, क्योंकि रेंज है तो एनी साइड को ब्रेक कर सकता है, इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बट अगर गैप अप खुल के करता है तो फिर मेरे लिए डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है और इतना अभी ठीक नहीं है कि गैप फिलिंग मतलब ऊपर की तरफ को होल्ड करना चाहिए इसको कुछ। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया निफ्टी के अकॉर्डिंगली। फ्राइडे के लिए, थर्सडे तो ऑफ है। काफ़ी अच्छे पैटर्न में अगर देखोगे ना, लो ब्रेक अगर करता है इमीडिएट तो चांसेस है मैक्सिमम कि मार्केट ये लोज को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और हो सकता है इसके नीचे भी क्लोजिंग देना प्रीफर करे। बट फाइन, अभी एक दिन और पॉज हो गया तो ज़्यादा बेटर है, फिर सेलिंग की साइड कोई और निकलेगा। बस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए इस जोन में। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। और क्यों है वो तो सपोर्ट की वजह से आपको पता होगा। मार्केट अगर लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो 59,400 से 300 का रीजन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, काफ़ी बार मार्केट इसमें क्या कर चुका है, हिट कर चुका है। और ऊपर से हमारे पास 59,700, तो ये एक रेंज हमारे लिए बन रही है। बहुत प्यारे हमें प्राइस पैटर्न देखने को मिलेंगे। बस हमें क्या चाहिए, एक 5 मिनट का कैंडल या तो इधर साइड पर क्लोज हो, रैदर देन यहाँ बीच में ट्रेड लेने के और रिस्क लेने के। इससे बेटर है कि मार्केट को मैं क्लोजिंग देना प्रीफर करूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, या 5 मिनट या 15 मिनट के अकॉर्डिंगली सिंपल ट्रेड करेंगे और कुछ नहीं। अभी ये जिस मैनर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल नहीं पाता है। अगर मार्केट यहाँ नेगेटिव आता है तो निफ्टी भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और रेंज का स्कोप तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मार्केट ये लोज के नीचे तक आ सकता है, 58,900, ये सब रीजन को टेस्ट करने एक बार फिर से आ सकता है। बाइंग की तरफ को अगर शिफ्ट होता है, फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बेस्ट बाइंग के लिए रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हो गया रेंज, फिर यहाँ पे से ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी रहेगा। ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो चांसेस है, क्योंकि रेंज के हाई पे हम वेट करें तो ब्रेक कर सकते हैं। और ट्रेंड नेगेटिव है तो इस चक्कर में क्या है कि गैप डाउन अगर खुलता है तो चांसेस है ब्रेक डाउन भी हमें देखने को मिल जाए और कुछ ट्रेंडिंग डे हमें देखने को मिल जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मार्केट एक्चुअली ना। आज मैंने सही किया, अगर मैं बात करूं लेजिटिमेट या अगर लॉजिकल ट्रेड में बात करूं, 1 मिनट मैंने बहुत गंदा छोड़ा, क्योंकि मेरे को कोई क्लू ही नहीं था कि मुझे बरसक करना है। मैं बार बार पता नहीं क्यों अब इसको भी इम्पैक्ट कर दे रहा हूँ रूल्स के साथ में। 5 मिनट में मेरे को कोई क्लू नहीं था कि गैप के आसपास से मेरे को सेल करना है, करना चाहिए था क्योंकि मैं नेगेटिव देख रहा था। ठीक है, गैप डाउन के साथ में। और फिर उसके बाद वैसे 5 मिनट के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस हिट होता, बट फाइन। और फिर उसके बाद 15 मिनट में तो कोई था ही नहीं ना ट्रेड। खैर 15 मिनट में अगर बैठता पेशेंसली तो बाद में ही मिलता वो एम पैटर्न के साथ, वो भी मैं शायद से लेता नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब दिख रहा था। निफ्टी में देखोगे ना अगर, ये स्ट्रक्चर थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर और फिर यहाँ पे इतना देर वेट। बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क किया, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। यहाँ पे देखोगे रीटेस्ट विद ब्रेकआउट फेलियर वर्क्स वेरी गुड। हर जगह मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेंज है, मार्केट ब्रेक यहाँ पे से रीटेस्ट लिया, इमीडिएट ब्रेकआउट फेलियर और फिर इमीडिएट नीचे की तरफ को, तो ये काफ़ी अच्छा रीजन था यहाँ पे एंट्री लेने का, या स्विंग के नीचे पे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जो स्टॉक्स पिक किए हुए थे, वो आप आराम से देख लेना बैठ के। एक ये नेस्ले था, 15 मिनट में एक उसमें रेंज थी। अगेन इसमें भी देखोगे तो फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट दोनों ने वर्क किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट है और समवट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, मतलब रीटेस्ट करने के लिए फेक ब्रेकआउट के साइड को। ठीक है, ये वर्क किया। 15 मिनट में यहाँ पे रेंज थी। ICICI बैंक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बट गैप की वजह से फिर होता है ना, ये लेवल इतना देर एक्यूमुलेशन जोन है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव सिंपल शॉर्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा कुछ लॉजिकल नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद जोडीएक्स में एक और था, ये देख रहे हो NTPC। NTPC में तो क्या ब्रेकआउट दिया है भाई, मैंने इसको देखा ही नहीं। जोडीएक्स में था ये। एंट्री अगर मैं बताऊं तो 5 मिनट यहाँ पे ब्रेक पे अगर एंट्री लेते तो यहाँ पे एंट्री थी। 1 मिनट में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता खैर, बट फाइन। कुछ प्राइस एक्शन तो 1 मिनट में भी बना होगा ना, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। वाह, हमें चाहिए यही सेलर्स डिफीट हो। यहाँ पे देखोगे तो हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है,
तो ये काफ़ी अच्छा था यहाँ पे एक्चुअली में। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल स्टॉप लॉस तो मतलब ही नहीं मैं रखता। मैं प्रीफर करता यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस। ओपनिंग अच्छी हो गई, और विद ट्रेलेबिलिटी अगर देखेंगे तो एक ट्रेल यहाँ पे देखने को मिला, फिर एक ट्रेल हमें इधर पे देखने को मिला प्राइस एक्शन में, फिर एक ट्रेल यहाँ पे, और मेरे हिसाब से यहीं कहीं ट्रेल आउट हो जाता 1:6। नाइस। एनटीपीसी में सिंपल एक ट्रेंड लाइन थी बस, और कुछ नहीं। ट्रेंड प्रीवियसली तो पॉजिटिव था, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन हुई। इतना अमेजिंग ब्रेक करेगा ये मैंने सोचा नहीं था, बट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना मेरे प्राइस एक्शन अच्छे वर्क कर रहे हैं, अगर पेशेंसली वेट किया जाए तो। एनटीपीसी ठीक है। ज़ोडिएक्स में पता नहीं पैटर्न की वजह से रखा होता है शायद। हाँ, अब आते हैं प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में हमारे पास था SBIN। ठीक है, SBIN में प्रीवियसली जो सपोर्ट एरिया था वहाँ पे से मार्केट हिट हुआ। ये छोड़ो ना, प्राइस एक्शन देख लो, आप अपने आप चेक कर लेना। मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड किया था, तो मैं चाह रहा था फॉलो थ्रू दे, बट गैप अप खुल के इमीडिएट नीचे आ गया, तो इसमें कुछ था नहीं। ये मैं चाह रहा था कि डब्लू पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऊपर खुले और नीचे की तरफ खुला और कंटिन्यूसली फ्लो में चला जाए, बट गैप डाउन की वजह से मार्केट की कंडीशन बैड थी। फिर इसके बाद यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक दिख गया। ONGC में एक ब्रेकआउट दिया था लेफ्ट साइड को, मैं चाह रहा था रिटेस्ट करके जाए, बट इमीडिएट ऊपर की तरफ को जाना प्रीफर हुआ। और यहाँ पे भी एक चीज़ और बार बार नोटिसेबल ना, इसी रीज़न से अगर सपोर्ट दिखता है काफ़ी अच्छी बाइंग की तरफ को मार्केट चला जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे दोबारा देखने को मिली। 1 मिनट में भी कुछ खास नहीं रहा होगा, ऊपर नीचे ही हुआ होगा, बस यही मैं बोल रहा था, ऊपर नीचे हुआ होगा, डायरेक्टली ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं जो डेली के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके था। एक था रिलायंस, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट है। SBI स्टॉप लॉस हिट है। HDFC बैंक नेगेटिव था, बहुत प्यारा नेगेटिव हुआ इसमें। एक सेकंड मुझे ट्रेड देखने दो। यहाँ पे मेरे को ना इधर ही करना पड़ेगा अभी एक्चुअली में। अगर मैं निफ्टी को सही से करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। बिना एनालिसिस के मैं कर सकता हूँ, बट काफ़ी अच्छा मूव किया ये विद अ 5 मिनट नेगेटिव। परफेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव होता ना, यहाँ पे इम्पैक्ट। स्टॉप लॉस ट्रेल अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली विद द फ्लो 1:8.5 मैक्सिमम, भले बीच में कहीं आउट हो जाते हैं, बट फाइन। आईटीसी भी नेगेटिव था बट गया नहीं। इसके बाद हमारे पास एक जियोफिन था, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस ही है। गैप डाउन खुला, इमीडिएट ऊपर की तरफ को पुल हो गया, तो ऐसे में क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो इतना ही कुछ है और कुछ नहीं। इनको देख लेना कैसे ये डेली के अकॉर्डिंगली वर्क किया 1 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ में। HDFC में बिलीव मी जिस हिसाब से खुला हुआ था, प्रायोरिटी गैप फिलिंग के लिए होनी चाहिए थी। इमीडिएट मार्केट गैप फिल किया, उसके बाद आपको चुपचाप पेशेंसली बैठ जाना चाहिए था 5 मिनट नेगेटिव के अकॉर्डिंगली। री एंट्रीज तो नहीं होता प्लान, बट फाइन। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंट्री था ना, और पिरामिड करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ नीचे था प्राइस एक्शन जब कंटिन्यूसली इस लेवल को हिट कर गया तब, क्योंकि ये फिर ब्रेक कर देता तो हायर साइड को ही चला जाता। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। एनालिसिस हम कर चुके हैं। अब कल छुट्टी है क्योंकि मुंबई में कुछ है, पार्लियामेंट के कुछ इलेक्शन है, म्यूनसिपल वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला बुलशिट, पता नहीं। तो मैं कर रहा हूँ सेशन को एंड। थैंक यू सो मच। वीडियो को करें अपने लिए लाइक और अपनी बुद्धि के लिए सही इस्तेमाल, ठीक है। मेरे हिसाब से अपकमिंग टाइम में रैदर देन गोइंग हेयर एंड देयर लर्निंग के लिए मैं हाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गया। RTM एक मेरे लिए हो गया, एक मेरे लिए हो गया बरसर्क। सिर्फ ये 2 चीज़ें रहेंगी जिन सेटअप्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ। इनके अलावा मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद लर्निंग के लिए हम आने वाले हैं HDFC बैंक में 3 ट्रेड्स अ डे या 3 SL अ डे, और जब तक चलता रहे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक ट्रेड जाएगा हमारा RTM स्टॉक्स में, ठीक है। और धीरे धीरे साइड बाय साइड हम प्राइस एक्शन को मेनली देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है स्टॉक्स में। जितने भी प्राइस एक्शन मैंने रिसेंटली देखे, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक, चैनल ब्रेक, सब कुछ वर्क किया है ऑलमोस्ट अच्छा सा। तो समझ रहे हो ना मुन्ना। बाय बाय।